हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के बारे में। आप सबको पता है कि इसका 2.0 चरण स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से अकाउंट ओपनिंग करवाए जाते हैं और इसमें आपको तमाम प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जिनके लाभार्थी आप सीधा बन सकते हैं। आप जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है जन धन अकाउंट, खाता कैसे खोलें और फायदा क्या होता है इस अकाउंट को ओपन करवाने का। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि हो सकता है कई लोग तो सीधा बैंक पहुँच जाएंगे खाता को ओपन करवाने के लिए, क्योंकि इसमें इतने सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं हमें सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जाने में। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। हमारा टॉपिक है सबसे पहले दोस्तों कि क्या है जन धन अकाउंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एक आधिकारिक योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, जो कि 15 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा लाल किले से कर दी गई थी और 28 अगस्त 2014 को दोस्तों ऐसे लॉन्च कर दिया गया था। यानी 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पे बोला गया था। उसके 13 दिन के अंदर ही इसको आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया था। इसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट। इसका मकसद क्या था दोस्तों? इसका मकसद था डिजिटलाइजेशन। अब आप जो आजकल देखते हैं कि लगभग हर तीसरा इंसान फ़ोन पे का उपयोग कर रहा है या फिर ATM का उपयोग कर रहा है, या फिर दोस्तों आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के पेमेंट मेथड का उपयोग कर रहा है। तो इसका मकसद था डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, यानी कि लोग जो कैश रख के घूमते हैं उनको कम करना, ताकि लोग डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा यूज करें। इससे क्या होगा दोस्तों? बैंकों में भीड़ कम होगी और बैंकों में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इसको इस मकसद के साथ ओपन करवाया गया था। इसका अगला मकसद था दोस्तों मिनिमम बैलेंस प्रॉब्लम। अब क्या होता था कि कई लोग इसलिए भी अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे क्योंकि इसमें अलग अलग अकाउंट जो हमारे देश में ओपन करवाए जाते थे अलग अलग बैंकों के द्वारा, तो उसमें मिनिमम बैलेंस की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती थी कि अगर 3,000 से कम हो गए तो उनके पैसे कटना स्टार्ट हो जाते थे। किसी में 2,000 से कम हो गए, किसी में 5,000, तो किसी से 10,000 से एक भी रुपये कम होता था तो पेमेंट कटनी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में दोस्तों अगर आपका बैलेंस 0 रहता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोस्तों उल्टा हो सकता है, 0 बैलेंस पर भी सरकार कुछ पैसे खर्च करने के लिए दे दे, यहाँ पर हो सकता है आपको लोन दे दे। तो इस तरीके से यहाँ पे इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं है और सबके पास अकाउंट हो, इसका तीसरा मकसद था। इसका मतलब दोस्तों हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट नहीं थे और इसमें देखा गया कि लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा खोले जा चुके हैं और अलग अलग सेक्टर्स में लाभार्थी ने इसका लाभ भी दोस्तों ले लिया है। आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पर प्रधानमंत्री की तरफ से 500 रुपये डाले गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ राशि डाली गई थी। तो वो जो राशि डाली गई थी वो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में ही डाली गई थी। तो इसका मतलब आप सीधा समझ गए होंगे कि इसका सीधा लिंकअप प्रधानमंत्री मोदी जी से है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन खाते के फ़ायदे क्या हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन खाते का सबसे बड़ा तो फायदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 0 बैलेंस भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता दोस्तों कभी भी बंद नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आप कोई और खाते खुलवाते हैं तो जब अगर उसका यूज़ नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है, परंतु प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसा खाता है जो बंद होता ही नहीं है। इसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ PM जन धन खातों में सबसे पहले दिया जाता है। प्रधानमंत्री दोस्तों जन धन अकाउंट में 30,000 तक का लाभ सीधा दिया जाता है। अगर आपके पास कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो इसमें 30,000 तक का लाभ आप फ्री में उठा सकते हैं। इसमें बैंक और सरकार आपसे कुछ भी चार्जेस नहीं लेती है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट को देश के किसी भी बैंक में बहुत आसानी से खोला जा सकता है और इसको ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से करवाया जा सकता है। मान लीजिए आप इंदौर में रहते हैं और आपको मुंबई के किसी शहर में रहना है, तो अब इसको ट्रांसफ़र करवानी बहुत आसान है। जस्ट आपको एक कॉल करना है कस्टमर केयर को और आपका अकाउंट दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ प्रधानमंत्री जन धन खाता अगर आपके पास 6 महीने पुराना है तो इसमें आपको ना केवल लोन दिया जाता है बल्कि ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिसमें आप 10,000 रुपये तक एडवांस में निकाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपये होगा तब भी आप इसमें 10,000 रुपये तक एडवांस में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक से जस्ट बोलना होगा और बैंक से इस सर्विस को एक्टिवेट करवाना होगा। 2018 के बाद दोस्तों जितने भी अकाउंट खोले गए हैं या खोले जा रहे हैं उसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा फ्री में दिया जाता है, वो भी प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत। इसके लिए दोस्तों कस्टमर के पास क्या होना चाहिए? ATM कार्ड होना चाहिए। अगर ATM कार्ड कस्टमर के पास नहीं है और उसका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना में भली हो परंतु उसको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। बस ATM कार्ड को चालू रखना है आपको किसी भी कीमत पर। अब आप अपना काम दोस्तों कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खुलवाने के कुछ नुकसान। अभी तक हमने फ़ायदे की बात की थी, अब आप नुकसान भी सुन लीजिए। नुकसान इसका दोस्तों ज़्यादा तो नहीं है मेरी नज़र में, उल्टा गरीब लोगों के लिए ये फ़ायदा ही है। लेकिन कुछ नुकसान से जो बड़े बड़े पैसे जमा करने वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या है इसमें, उनके लिए ये है कि आप 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा इसमें पैसे जमा नहीं करवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना में लगभग आप 10,000 रुपये तक एक महीने में निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको बैंक की परमिशन लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जन धन खाते में आप एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जन धन अकाउंट एक छोटा अकाउंट है जिसमें आप बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने बिजनेस को रन करने के लिए जन धन अकाउंट को लिंक कर लेते हैं और उसमें वो अपने बिजनेस को चलाते रहते हैं, तो इसमें उनकी पेनल्टी लगने के चांसेस और इनकम टैक्स की नोटिस आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जन धन खाते का उपयोग आपको बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट आपको पता चलेगा कि क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। लेकिन अब अगर आप खाता खोलना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए करना क्या होगा। तो दोस्तों पहला तरीका है डायरेक्ट बैंक जाकर। आप चाहें तो प्रधानमंत्री जन धन खाते को डायरेक्ट बैंक जाके भी ओपन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, लेकिन मैं ऑनलाइन रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप खाता खुलवाते हैं तो कई बार इसमें पूरी तरीके से KYC वगैरह का लफड़ा या फिर अकाउंट ओपनिंग करने में कई बार समस्या आती है, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं ऑफलाइन पर भरोसा करता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आपको प्रधानमंत्री जन धन खाते का एक फॉर्म आपको बैंक कर्मचारी से लेना है। इसके बाद उस फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन तीनों को अटैच करने के बाद आपको फॉर्म को जमा कर देना है बैंक में। 24 से 48 घंटे में आपका प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के लिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए प्रधानमंत्री जन धन खाते के लिए। तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आवेदक का पैन कार्ड होना चाहिए, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों कई बार बैंक दूसरी ID प्रूफ भी आपसे मांग लेते हैं, जिसमें राशन कार्ड हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड और अन्य कोई ID जो कि आपके पास हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जन धन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दोस्तों कुछ खाते के की पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले की पॉइंट्स है कि सरकार द्वारा सर्वप्रथम लाभ जो दिया जाता है वो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना जिनके पास होगा उनको दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस खाते को आपके परिवार के सभी लोग ओपन करवा सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है कि इसमें 10 लोग ही ओपन करवाएं या 5 लोग ही या 2 लोग। आपके परिवार के जितने भी लोग हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप छोटी राशि का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जैसे कि कई लोग रहते हैं जो कि छोटा अकाउंट ओपन करवा लेते हैं कियोस्क में, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट खुलवा लें। इससे ना केवल आपको दोस्तों पैसे भी मिलेंगे, ब्याज भी मिलेगा, इसके साथ दोस्तों इसमें आपकी लोन भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके साथ कई सारे प्रधानमंत्री जन धन योजना के फ़ायदे भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से फसल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा, लोन आदि की सुविधा भी प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रदान की जाती है। क्या आपको दोस्तों पता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग के और बिना किसी मोबाइल बैंकिंग के आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको ये नंबर टाइप करना होगा 8004253800 या फिर 1811-2211। ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, जहाँ पे आप मिस कॉल देकर भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते का विवरण जान सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो आज की जानकारी दोस्तों थी हमारी प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।